Dear student, welcome to ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपीपीसीएल और यूपीआरएमएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह टेक्निकल थ्योरी से संबंधित है। टेक्निकल थ्योरी में जो टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछा गया। आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और एक सीधा सा और आसान सा कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आने वाला 1 से 2 क्वेश्चन जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्हीटस्टोन ब्रिज से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज, अब इसे ब्रिज क्यों कहते हैं? तो व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक था, उसके अनुसार व्हीटस्टोन के अनुसार 4 प्रतिरोधक को हम इस प्रकार आपस में संयोजित करें कि एक ब्रिज, एक सेतु बन जाए, तो यह तो ब्रिज सेतु बन गया। अब चूंकि जो वैज्ञानिक इसे इजाद किया था उसका नाम था व्हीटस्टोन, तो उसके नाम पर इस दिए गए सेतु का नाम पड़ गया व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग हम लोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। यहाँ P और Q जो है इसे रेशियो आर्म कहते हैं या अनुपातिक भुजा कहते हैं। जहां P और Q जो है यह रेशियो आर्म या अनुपातिक भुजा है। अनुपातिक भुजा, इसका जो मान होता है P और Q का जो मान होता है 1:1, 1:10, 1:100 या 1:1000 तक होता है। इसका विपरीत भी हो सकता है 1:1, 10:1, 100:1 और 1000:1 तक होता है, जो अनुपातिक भुजा P और Q है। यहाँ पे P और Q अनुपातिक भुजा हो गए। R जो है, R का मान 1 से 5000 ओम तक रखा जाता है और S जो है, R जो है यह ज्ञात प्रतिरोध हो गया। P और Q रेशियो आर्म या अनुपातिक भुजा हो गया और S जो है वह अज्ञात प्रतिरोधक हो गया। तो इसका उपयोग व्हीटस्टोन ब्रिज का या व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग हम लोग परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स के रूप में भी किया जा सकता है। तो व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार 4 प्रतिरोधक को हम इस प्रकार संयोजित करें। अब किसी भी 2 प्रतिरोधक के बीच एक टर्मिनल पर हम लोग गैल्वेनोमीटर, 2 टर्मिनलों के बीच में गैल्वेनोमीटर जोड़ दें। यहाँ पे जैसे जी देख रहे हैं, जी क्या है? गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति को बताता है। धारा की उपस्थिति को बताएगा। 1 मिली एम्पियर तक धारा अगर इस सर्किट से गुजर रही है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। एक पॉइंटर होता है जो डिफ्लेक्ट करके बता देगा कि यहाँ पे धारा उपस्थित है। तो यह गैल्वेनोमीटर हो गया। P और Q जो है आपका रेशियो आर्म या अनुपातिक भुजा हो गया। R जो हो गया यह ज्ञात भुजा है, ज्ञात प्रतिरोधक है, जिसका मान 1 से 5000 ओम तक होता है और S जो है अज्ञात प्रतिरोधक हो गया। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यह एक बैटरी है। बैटरी के साथ यह की, या इसको कह सकते हैं कि यह एक स्विच है। स्विच को जैसे ऑन करेंगे बैटरी से धारा प्रवाहित होगी और यहां से मान लीजिए धारा I1 और I2 चल रही है। बैटरी से जो धारा निकली I1 और I2, यहाँ पे एक जंक्शन बन गया। जंक्शन पे क्या होगा? धारा बढ़ जाएगी 2 भागों में, क्योंकि 2 ब्रांच है, 2 शाखा है। I1 धारा इधर चला, I2 धारा इधर चला। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जंक्शन बन रहा है। इस जंक्शन पे क्या होगा कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा नहीं बह रही है, तो यह I1 धारा क्या होगा? इससे होके यहाँ आएगी और I2 धारा क्या होगा? इससे होके यहाँ आएगी। तो अगर गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बह रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, VAB के बीच का वोल्टेज ड्रॉप उतना ही होगा जितना V और AD के बीच का ड्रॉप है। तो अगर हम मान ले यहाँ पर कि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बह रही है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, माना गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं है, विक्षेप
नहीं है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप ए और बी के बीच का वोल्टेज ड्रॉप बराबर होगा ए और डी के वोल्टेज ड्रॉप के। तो यहाँ पे होगा ए और बी का वोल्टेज ड्रॉप बराबर वी ए डी इसके बराबर होगा। और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इस ब्रांच में, इस शाखा में प्रवाहित धारा और इस शाखा का प्रतिरोध मान। तो यह हो जाएगा I1 इंटू P इज इक्वल टू I2 इंटू R के बराबर। यह हो गया समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा देखिए, अगर यहां से यह धारा नहीं बट रही है, यह धारा नहीं बट रही है, तो यह देखिए यहाँ पे देखिए, अगर यह I1 धारा, इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो हम बोलेंगे जो ब्रिज है हमारा बैलेंस स्थिति में है, संतुलन स्थिति में है। उस स्थिति में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप VVC के बराबर होगा, वह BDC के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप आप पॉइंट बी और सी के बीच का वोल्टेज ड्रॉप बराबर होगा डी और सी के बीच के वोल्टेज ड्रॉप के। तो I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I2 इंटू एस के बराबर। यह समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो देखिए I1 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो यह आ जाएगा P बटे Q बराबर R बटे S, P बटे Q बराबर R बटे S। यह आपको रिलेशन याद रखना, यह संबंध याद रखना है, जहाँ P और Q क्या अनुपातिक भुजा है, R क्या है ज्ञात प्रतिरोध है और S हो गया अज्ञात प्रतिरोध। तो यहाँ पे P बटे Q बराबर R बटे S। तो अब हम क्या करें, तो इस पे सवाल कैसे आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे 4 प्रतिरोधक को इस प्रकार जोड़ दिया और हमसे कह दिया कि गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य है, गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य है, किसी 3 प्रतिरोधक का मान ज्ञात है, चौथे का हमें पूछ रहा है और यहाँ पे लिख देगा कि Ig इज इक्वल टू 0, Ig जी फॉर गैल्वेनोमीटर, Ig इज इक्वल टू 0, यानी गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य है। 4 प्रतिरोधकों को इस प्रकार हमने जोड़ दिया कि एक सेतु बन गया, ब्रिज बन गया और Ig इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा क्या कि अनुपातिक भुजा P बटे Q बराबर R बटे S, P बटे Q बराबर R बटे S। या आप डायरेक्ट समय को बचाने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल एक दूसरे के बराबर होगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं P इंटू एस बराबर R इंटू क्यू के बराबर। तो अगर गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य है तब हमारा ब्रिज संतुलन की स्थिति में है, या कह सकते हैं कि 2 प्रतिरोधकों का अनुपात, अनुपातिक भुजाओं का अनुपात और ज्ञात प्रतिरोध का अनुपात, अज्ञात प्रतिरोध का अनुपात अगर आपस में बराबर हो जाए। अगर हमसे पूछ दे कि P का मान इतना, Q का मान इतना, R का मान इतना, S का मान इतना, तो Ig का मान बताइए। तो हम क्या करें, P बटे Q कर दें और R बटे S कर दें। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि दिया गया सेतु क्या है, संतुलित अवस्था में है। और संतुलित अवस्था में होने के कारण यह संतुलन में कब होगा, संतुलन में तभी होगा जब गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य हो, Ig का मान शून्य हो। तो यहाँ 2 स्थिति उत्पन्न हो रही है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर दे दे कि Ig इज इक्वल टू 0 तो 4 प्रतिरोधक में से किसी प्रतिरोध का मान निकालना है। तो जब Ig इज इक्वल टू 0 होगा तो P बटे Q बराबर R बटे S होगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, दूसरा क्वेश्चन दे देगा चारों प्रतिरोधकों का मान दे दे और फिर हमसे पूछ दे कि Ig का मान बताइए। तो जब 4 प्रतिरोधक का मान दे देगा तो हमें कुछ नहीं करना है, बस सामने सामने के प्रतिरोधक को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है और यह देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य होगा, अगर दोनों बराबर नहीं है तो गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य के बराबर नहीं होगा। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग, पहला तो प्रयोग यह हो गया अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं, और दूसरा यह हो गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग हम एम्पलीफायर सर्किट के साथ करते हैं और उस एम्पलीफायर सर्किट का उपयोग व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ विकृति या टेम्परेचर, स्ट्रेन, विकृति या टेम्परेचर, तापमान ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो उम्मीद है कि यह आपको क्लियर हो गया होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, क्या क्या पूछा जाता है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।